जन्म कब हुआ था बताओ? 9 मई 1540। कब जन्म हुआ था? कहां पे हुआ? एक बात तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि चित्तौड़गढ़ तब तक नहीं गए थे जब तक कि मावली का युद्ध नहीं हो गया था, और मावली का युद्ध 1540 में हुआ है। तो 1540 से पहले उदय सिंह जी रही कहां पे रहे थे? कोंबलगढ़। तो प्रताप का जन्म भी कहां पर होगा? कोंबलगढ़। स्वाभाविक सी बात है। 1540 में मावली जीतते हैं, मावली जीतने के बाद वो कहां जाते हैं? चित्तौड़। तब तक वो कहां पर बैठे हुए थे? यहीं बैठे। कब हुआ जन्म? 9 मई 1500। तारीख भूल जाओ, खाली सन बोलो। कब हुआ है? 1500। मतलब प्रताप का जन्म कब हो गया? 1500। तो मुझे एक बचपन की कहानी पर बहुत हंसी आती है कि बचपन में कहानी हमें सुनाई गई कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, और जब वो उदय सिंह को मारने के लिए गया तो पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। अब कहानी का ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। आगे कहानी कहती है कि पन्ना दहाई उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गई थी, और वो घटना 1536 की है। वो घटना कब की है? 1500। मतलब 1536 में तो उदय सिंह छोटा सा टाबर है कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाओ, और 4 साल बाद मतलब बायोलॉजी नाम की भी चीज होती होगी। मतलब आपको यू कोई बस आंकड़े थोड़ी दिखाने कि साहब इसका बेटा ये था, ये हो गया। बायोलॉजी भी तो होती है कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये भाई कोई कॉमन सेंस लगाता ना तो भी इसका आंसर मिलता है। इसका मतलब ये कि उदय सिंह इतना छोटा नहीं है उस टाइम में कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाया जा सके। उदय सिंह काफी बड़ा था, और बाकायदा कोई घास फूस की टोकरी में नहीं, पन्ना दाए अंगुली पकड़ के पा 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 करके लेके गए, चला के लेके गए। अब कोई थोड़ा सा दिमाग लगाता तो पता चलता कि उदय सिंह संगा का बेटा है। किसका बेटा है? सांगा का बेटा ना। कर्मावती के बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। सांगा की खुद की डेथ हो गई 1528 में। कब हो गई? 1500। तो उदय सिंह का जन्म 1528 से तो पहले हुआ। अब यदि 1528 में भी यदि आप जन्म मानते हो ना, तो भी 1536 में उदय सिंह की उम्र 8 साल होती है। कितनी होती है? और 8 साल का टाबर घास फूस की टोकरी में तो नहीं आया, है ना? कॉमन सी बात। पर उदय सिंह का जन्म तो हो गया था 1522 में। उदय सिंह का जन्म कब हो गया था? इसका मतलब 1522 में जन्म हुआ, तो जब वो बनवीर मारने के लिए आया तब उदय सिंह कम से कम 14 साल का, 14-15 साल का। अब ये बात समझ में आती कि यदि उदय सिंह उस समय 14 साल का रहा होगा तो 1540 के अंदर जाके उसकी उम्र हो रही है 18-19 साल। कितनी हो रही है? अब आता है समझ। पहले गांव में 16-17 के ब्याह हो जाया करते थे, तो 18-19 में टाबर होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब आपका जो घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गया, तो आज के बाद यदि कोई घास फूस की टोकरी वाली कहानी सुनाए तो उसको कहना आगे लिचड़। ढंग से थोड़ा ध्यान तो रख इस बात का कि ये बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। फिर प्रताप का जन्म 1540 में कैसे दिखा पाओगे? बोले पड़ी आई बात तेरे समझ। इसलिए मैंने कहा था रुक जा, क्योंकि कल मैंने जैसे ही कहा था कि 36 के अंदर ये घटना हुई, 37 के अंदर यहाँ पे उदय सिंह जी राजा बना दिए गए, तो ये मेरे से पूछ रहा सर 1 साल में उदय सिंह इतना बड़ा हो गया, तो इसका मतलब तेरे दिमाग में था कि पहले उदय सिंह छोटा था। ये तो दिमाग में था एक, अब इसके दिमाग में, अपने सबके दिमाग में ही रहता कि वो घास फूस। जबकि आप कल नोटिस करो, मैंने पन्ना दाया वाली पूरी कहानी सुनाई थी, घास फूस का नाम नहीं लिया मैंने। मैं कहीं घास फूस नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं अवेयर था कि घास फूस बोलते ही 1540 में प्रताप का जन्म कैसे करवाएंगे, वहां लपड़ा हो जाएगा अपने। तो पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह। माता जी का नाम क्या था? जयवंताबाई सोनगर। बचपन का नाम क्या था? ये एक और ढंग का झूठ है। प्रताप के बचपन का नाम कोई किक्का नहीं था, प्रताप के बचपन का नाम प्रताप ही था। पर आरपीसी सवाल पूछती है और आपको किक्का ही करके आना है, और आरपीसी 2 नंबर इसी बात पे देती है कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का, जबकि सफेद झूठ है। पश्चिमी राजस्थान में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिग्गा। क्या बोलते हैं? अजी मारवाड़ के अंदर छोटा गिगोन गिगलीन गाने आएंगे, गिगा थारो पालनो गड़ा दू सामी साल में, गिगा सोजा महारा लाल। तो गिगा मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। ऐसे कैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर मेवाड़ साइड में हर छोटा बच्चा किक्का है। हर छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? बापा रावल पैदा हुआ था तब भी किक्का था, कुंभा और सांगा पैदा हुए थे तब भी किक्के थे, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम भी किक्का था, और आज भी कोई मेवाड़ के अंदर छोटा टाबर पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो प्रताप के बचपन का नाम किका नहीं है, छोटे बच्चे को ही क्या कहा जाता है? किका। पर अपनी किताबों में लिखना शुरू कर दिया, आरपीसी का सवाल पूछा और आरपीसी मानती हो रे किका। अब आरपीसी यदि मानती हो तो अपने को मानना पड़े। तुम दिन को अगर रात को, हम रात कहेंगे। अपने को 2 नंबर लेने, 2 नंबर किक्के से मिलते हो तो अपने क्या माना जाए? किका माना जाए। पर याद करते टाइम मन ही मन सोचना इस प्रकार का कोई भी नाम उसका नहीं था। किक्का का मतलब छोटा बच्चा। किक्का का मतलब ये ठीक वैसे जो सिखों में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं काका, और बच्चे को बोलते हैं काकी।
बच्चे को बोलते हैं काका और बच्ची क्या बोलते हैं। अब मान लो कोई बच्ची सिख बच्ची है कोई और वो बड़ी होकर प्रधानमंत्री बन जाए और बाद में अपने कहेगी बचपन में सभी ने काकी नाम से पुकारते थे। अरे तो इनको काकी नाम से नहीं पुकारते थे। हर बच्ची को क्या कहा जाता है, बच्चा होता है उसको तो कहेंगे काका, मोड़ाते मोड़ी, धौलपुर होता तो मोड़ा मोड़ी हो जाते कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था तो मोड़ा। उधर ही करौली में लाला लाली है, हाँ करौली में होता लाला लाली हो जाता। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग बातें। तो सिखों में होता है, सिखों वाले सुने होंगे कि छोटा बच्चा होता है हर बच्चे को ही बोलते हैं काका, हर जो बच्ची होती है उसको बोलते हैं काकी। तो वो तो मेरे पापा टीचर है तो पापा की जिस गांव के अंदर पोस्टिंग, उस गांव के अंदर या तो सारे के सारे घर मुसलमानों के या सारे के सारे घर सिखों के, एकदम ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे इंदिरा गांधी नहर का एकदम गांव, वहां पे हमसे पाकिस्तान 8 किलोमीटर दूर था, बॉर्डर शुरू हो जाता था वहां पे, भारत का अंतिम गांव था वो, छोटा सा गांव एकदम। वो परंपरागत रूप से मुसलमान सिंधी मुसलमान थे, कई पीढ़ियों से बसे हुए थे। सिख इंदिरा गांधी नहर के चक्कर में वहां पे जमीनें खरीद के बस गए थे। वहां वो जो आपके ढाणियां थी, उन ढाणियों में ज्यादातर जाट और बिश्नोई रहा करते, गांव के अंदर वो सिख और मुसलमान रहते। पापा की वहां पोस्टिंग हुई तो हमारा एकदम सेंटर के अंदर बीचों बीच घर, हमारे घर के पीछे वाली साइड में सारे के सारे सिखों के घर शुरू हो जाते। मेरे से छोटे वाला भाई, वो मेरे से 3-4 साल छोटा है, तो मैं शायद कोई तीसरी चौथी में पढ़ता हूँ और वो पहले दूसरी के अंदर पढ़ता होगा कोई। तो वो एक दिन शाम को वो सिखों के बच्चों के साथ डेली खेलने के लिए चला जाता, पिछली साइड में उनके घर थे। वो दिन शाम को थोड़ा लेट घर आया, लेट का मतलब 8 बजे, गाँव में 9 बजे सारे सो जाते हैं। और वो फिर बॉर्डर एरिया के गांव थे, लाइट वाइट वहां पे थी, ना सड़कें थी ना लाइट थी। 2004-5 के आसपास में जाके वहां पे लाइट और सड़कें आई थी, तब तक कंडीशन वैसी हुआ करती। तो सांप बिच्छू गोयरे खूब घूमते, मरुस्थल ही था वो पूरे एकदम। तो डर भी लगता था, तो बच्चों को हमको घर से 7 बजे के बाद ही निकलने नहीं दिया करते, अंदर रहो अंदर रहो। वह दिन थोड़ा लेट आया, पहले मम्मी ने मेरे को आगे जा ढूंढ गया, मैं ढूंढ गया इधर उधर, मेरे को दिखा नहीं, वो कौन घरों के अंदर खेल रहा होगा वहां पे। मैं मम्मी नहीं है तो आ जाएगा थोड़ी देर में आ जाएगा। इतने 8 बजे आया तो मम्मी ने फटकारा उसको कि सारा दिन बाहर घूमता रहता है, इतनी रात हो गई, कहाँ खेल रहा था। उसने कहा मतलब बच्चों के साथ पीछे खेल रहा था। कौन खेल रहे थे और तेरे साथ में? तो उसने उन बच्चों के नाम बताए, अंग्रेज खेल रहा था, जर्मन खेल रहा था, अमरीक खेल रहा था। सिखों के बच्चों के नाम ऐसे होते हैं, अंग्रेज जर्मन अमरीका, वैसे नाम मिलेंगे यूं सारे। तो उनके साथ खेल रहा था। तो उसने नाम लेते लेते 1-2 नाम के, बलजिंदर था, जसविंदर था, काकी थी। तो मम्मी को लगा काकी मतलब इनकी मम्मी, इन बच्चों की मम्मी खेल रही होगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बीको राम निकल गयो, मतलब उनका दिमाग ही खराब हो गया। और वो इतनी बड़ी होगी तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती है? वो तुम्हें 8 बजे तक खिला रही थी वहां पे। और छोटे बड़ा हंस के, कौन है बड़ा कौन? मैंने कहा तू कह रहा ना काकी खेल रही थी, काकी तो इतनी सी है, हमारे में सबसे छोटी तो काकी है। और मम्मी ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगी, बदतमीज और हुआ है, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सीख के आता है। और काकी नहीं कहते, काकी सा कहते हैं, क्या काकी काकी लगा रखा है। और वो क्या, वो काकी सा नहीं है, वो तो काकी है छोटी सी। अब मम्मी को तब भी नहीं समझ में आई बात, मम्मी ने तब तो उसको फटकार के सुला दिया, खाना खा ले चुपचाप सो जा, कल से ध्यान रखना। दूसरे दिन उनके वो जो दादी जी थे वो मिल गए। हमारे घर का दरवाजा पीछे खुले, उनका हमारी साइड के अंदर खुले। तो पीछे हम पानी का कुंड था, वहां पानी वान लेने के लिए मम्मी गई होगी, तो वो दादी जी पीछे दिख गए। तो मम्मी ने उनको कहा कि आपकी बीननी को समझाना, टाबरों को इतनी रात तक बाहर खिलाती रहती है। तो बीननी बीननी टाबरों को क्यों खिलाएगी? तो कल रात को 8 बजे तक टाबरों को बाहर खिला रही थी आपकी बीननी। ना ना, हमारी बीननी 8 बजे तंदूर ताप रही थी, हमारी तो रोटियां बन रही थी 8 बजे, और कैसे खिला रही होगी? नहीं नहीं, हमारा वो कह रहा था कि मैं खेलने के लिए गया था, काकी हमारे साथ खेलने के लिए। उन्होंने कहा काकी तो मेरी पोती का नाम है, और हमारे हर छोटा बच्चा होता है उनको काकी कहते हैं। और बाद में हम उसको काकी कहते थे। वो काफी बड़ी हो गई थी तो भी मेरे को याद है कि भाई हाँ ये काकी है, ये है, ये है। अभी भी, अब जैसे वो वहां से पापा की पोस्टिंग हट गई, अब पापा दूसरी जगह पोस्टिंग हो गए, हम बीकानेर शिफ्ट हो गए। मैं कभी घर गया हुआ रहता हूँ तो मम्मी यदि उस गांव का कोई फोन आया होता, बात बताती है, तो मम्मी वैसे ही बात करेगा कि वो काकी की दादी का फोन आया था। तो काकी की दादी का मतलब उस बच्ची की दादी का फोन आया था। तो काकी मतलब हर छोटी बच्ची, काका मतलब हर छोटा बच्चा, तो कीका मतलब भी छोटा बच्चा है ना। तो प्रताप का नाम कीका नहीं, छोटे बच्चे कीका कहते हैं, पर फिर भी अपने को याद रखना है। पूछे कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था? कीका। रानी का नाम क्या था? दे का मतलब देवी। दे का मतलब ये थोड़े होते थे, देखो आपने रंग दे, रंग देवी, देवल दे, देवल दे पढ़ते, हीरा दे, तो वैसे वैसे इसका नाम क्या हो गया? अच्छा, याद रह जाएगी बात, चलो ठीक। उदय सिंह के 28 बेटे थे। प्रतापन कितने भाई थे? 28 भाई थे। उदय सिंह सबसे बड़े प्रताप थे, योग्य थे, पराक्रमी थे, बहादुर थे। तो स्वाभाविक बात थी कि अगले राजा कौन बनेंगे? प्रताप बने। पर उदय सिंह जी मरते मरते राजा बना गए जगमाल को। किसको राजा बना गए?
जगमाल को। अब वो राजाओं के रानियां खूब सारी हुआ करती, उस रानी का बेटा राजा बन जाएगा जिस रानी की राजा के साथ थोड़ी ठीक बनती। जगमाल की मम्मी की उदय सिंह के साथ ठीक बनती, तो जगमाल की मम्मी राजा किसको बनवा गई? जगमाल। तो उदय सिंह मरते टाइम प्रताप को राजा नहीं बना के गए, किसको राजा बना गए? लिखो, उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया था। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया था। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया था। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल, छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल एज किंग, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल एज किंग। अच्छा, राजाओं के एक रिवाज हुआ करता, जैसे मैं कह रहा हूं भाई महाराणा प्रताप 28 भाई थे, तो कौन सा भाई राजा बनेगा? जगमाल। जगमाल राजा बनेगा। तो जो भाई राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। जो भाई राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में, तो भाई उदय सिंह को जब अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गए, उनका जब दाह संस्कार, उनको जब जलाने के लिए लेके गए डेड बॉडी को, तो वो बेटा नहीं जाएगा जो अगला राजा बनेगा। कौन सा बेटा राजा बन रहा है? तो इसका मतलब जगमाल अंतिम संस्कार में भाग लेने, बाकी सारे भाई जाए। यूं मानते थे कि राजा के किसी प्रकार का दुख नहीं होता, तो बाकी वाले बेटे जब सारे पिता के अंतिम संस्कार में जाते, वो बेटा जो अगला राजा बनने वाला होता था वो राजा की तैयारियां करता था, और उसको कहते तू राजा की तैयारियां तैयार रख, हम जैसे ही आएंगे आते तेरे को रास्ते लग करेंगे तेरा, कि राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, राजा की कुर्सी कभी भी खाली। ऐसा है जैसे आज नहीं कहते राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, राष्ट्रपति की यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई तो भी उपराष्ट्रपति उसके पद पर बैठ जाएगा, बोलते हैं ना। तो राजा की गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए, राजा की गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठेगा। तो हम जला के आ रहे हैं, तब तक तू तैयारी कर और बाद में तेरे को लाके बिठाएंगे यहाँ पे। अब वहां पे अब उदयपुर के राणा जी एक्सपायर हुए, उदय सिंह जी खुद एक्सपायर हुए, तो मेवाड़ के सारे सामंत आ रखे, जनता आ रखी दूर दराज से, ये प्रताप जीते भाई थे, ये सारे बाकी वाले अंतिम संस्कार में गए हुए, और वहां सारी जनता ने देखा कि महाराणा प्रताप वहीं घूम रहे हैं, अंतिम संस्कार वाली जगह पर वहां पर खड़े हैं महाराणा प्रताप, वो अर्थी के कंधा दे के लाए हैं वहां पर खड़े हैं। तो जनता में आपस में खुसर फुसर होनी शुरू हुई, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे, भाई सबके दिमाग में अगले राजा कौन बनेंगे? प्रताप। ये यहाँ पर कैसे, ये यहाँ पर कैसे? तो एक आधे ने किसी ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ कैसे हो? पिता की डेथ हुई है, तुम अंतिम संस्कार करने के लिए आए हो, पर आप तो अगले राजा बनोगे, और रिवाज अपना ये कहता है कि जो अगला बेटा राजा बनेगा और पिता के अंतिम संस्कार में भागे। तो प्रताप ने कहा वो एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा, बाकी पिताजी मुझे राजा नहीं बना के, पिताजी राजा किसको बना के चले गए? जगमाल। इसलिए मैं राजा नहीं हूं, राजा कौन है? जगमाल। जनता बगावत कर देती है वहां, और जनता ने कहा ये क्या तरीका है? जब मेवाड़ संकटों में घिरा हुआ है, जब मेवाड़ अपने सबसे बड़े शत्रु अकबर का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ का शासन किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रताप सबसे अधिक योग्य है। इसलिए जगमाल को राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार किसको है? महाराणा प्रताप को। और वहीं खड़े थे सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत। कौन खड़े थे सलुम्बर के? तो प्रताप ने कहा मैं तो क्या करूं, अब पिताजी जगमाल को बना के गए तो बना के गए, मेरे हाथ में क्या है? जो पिताजी कहेंगे उस आज्ञा को तो मानना पड़े। कृष्णदास चुंडावत आ गया और उन्होंने कहा कि मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा यह तय सलुम्बर का सामंत करता है, मेवाड़ के राणा जी नहीं। और मैं सलुम्बर का सामंत हूं, और मैं घोषणा करता हूं कि मेवाड़ का राणा जगमाल नहीं होगा, मेवाड़ का राणा कौन होगा? प्रताप। तो वही शमशान घाट में नारे लगे, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप। इसका मतलब है प्रताप जनता द्वारा राजा बनाए गए थे। किसके द्वारा राजा बनाए गए थे? बपोती में राज नहीं मिला था। कितने जनप्रिय रहे होंगे वो कि जनता बगावत कर गई अपने पिछले वाले राजा के निर्णय को मानने के लिए। उदय सिंह जी कह के गए उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारा राजा कौन होना चाहिए। वहां से अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने के बाद में इधर से प्रताप को नारे लगाते हुए लेके आए। जगमाल इधर साफा वाफा तैयार कर ही रहा था कि आते अपने तिलक होगा, और आते जगमाल ने सुना कि यार बाहर नारे चेंज है थोड़े। जगमाल बाहर है, उसने कहा अरे 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 पता ही नहीं आपको, नारे लगाओ हमारा राजा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास चुंडावत थप्पड़ मारूंगा, अरे हाँ सर। तो जगमाल को तो हटाया, और जगमाल को हटा के वहां पे किसको बिठाया गया? प्रताप। देखो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने
गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलुम्बर कोरोनेटेड प्रताप एट गोगुंदा। गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलुम्बर कोरोनेटेड प्रताप एट गोगुंदा। गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। उदय सिंह की डेथ कहां पर हुई थी? गोगुंदा। उदय सिंह का अंतिम संस्कार कहां किया गया? गोगुंदा। उदय सिंह की छतरी कहां पर है? गोगुंदा। तो प्रताप का राज तिलक भी कहां होगा? गोगुंदा। स्वाभाविक सी बात है, गोगुंदा में होना है। गोगुंदा में, उदयपुर में जगह पड़ती गोगुंदा। गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया गया। अच्छा, राज तिलक तो उसी दिन कर देते जिस दिन राजा मरता था। जिस दिन राजा मरा, अंतिम संस्कार करके आते ही जो बेटे को राजा बनाना उसको क्या बना दिया करते? राजा। पर राज तिलक का फंक्शन थोड़े दिन बाद में करते कि फंक्शन तो मुहूर्त देख के करेंगे। मुहूर्त देखो, अच्छा जो भी मुहूर्त होगा उसके अंदर क्या किया जाएगा? फंक्शन। उसमें यज्ञ करेंगे, पंडित जी आएंगे, विधि विधान मंत्र जितने करने होंगे वो सारे काम करेंगे। भाई डेथ तो मुहूर्त देख के नहीं होती ना, डेथ तो आज होगी तो राजा तो आज ही बनाना पड़ेगा, पर विधि विधान से दोबारा राज तिलक किया जाएगा। इसलिए राज तिलक समारोह थोड़े दिन बाद होता था। तो पहले एक दिन राज तिलक कर देते, उसके बाद क्या मनाते? उसका फंक्शन। तो फंक्शन कहां किया जाए? तो कहा साहब राजा का राज तिलक तो हमेशा राजधानी में होता है। कहां पर होता है भाई? एक बार तो राजा वहां बना देते जहां पर वो बंदा है, तो बंदा जहां भी है वहां पर उसको क्या बना दिया जाए? राजा। अब राजधानी चलेंगे, राजधानी चल के वहां फंक्शन करेंगे। राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। चित्तौड़ पे कब्जा किसका? अकबर। तो वहां तो कर नहीं सकते। अब कहां किया जाए? तो संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। तो बाद में चित्तौड़ अपने पास नहीं तो अपने पास कुंभलगढ़ है। तो प्रताप का राज तिलक समारोह कहां पर मनाया गया था? समझ में आई? राज तिलक समारोह फर्क मतलब समझ में आया? गोगुंदा में राज, अब कई बार क्या टाबर रटते हैं, पहले गोगुंदा फिर कुंभलगढ़, पहले गोगुंदा फिर कुंभलगढ़। इसमें क्या याद करना है? उदय सिंह की डेथ गोगुंदा में हुई है तो प्रताप का राज तिलक कहां होगा? गोगुंदा। फंक्शन राजधानी में मनाते, राजधानी आपके पास नहीं है तो जो महत्वपूर्ण दूसरा स्थान होगा वहां पर होगा। चित्तौड़ नहीं है तो कहां पर करेंगे? पहले बड़ी बात लिखो। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया था। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप वॉज कंडक्टेड एट कुंभलगढ़। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप वॉज कंडक्टेड एट कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया था। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप वॉज कंडक्टेड एट कुंभलगढ़। तो कई बार कोई किताब में आप वैसे भी पढ़ लोगे कि पहला राज तिलक कहां पर हुआ? गोगुंदा। दोबारा राज तिलक कहां पर किया गया? कुंभल। मतलब एक है दोनों चीजों का। आगे बात समझ? अच्छा, राज तिलक समारोह, देखो मैंने एक वर्ड लिखा है समारोह। समारोह मतलब फंक्शन। अच्छा, फंक्शन जब भी करेंगे तो उसमें तो अपने रिश्तेदारों को भी तो बुलाते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप अपनी बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बुलाते हो। जैसे मैं और इसको आज के शब्दों में बताऊं कि अशोक गहलोत सीएम बनेंगे, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह तो अखबार में आएगा कि अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी फलाने 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 आएंगे, तथा साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुजरात के विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल भी भाग लेंगे। इसका मतलब आस पड़ोस वाले अपने दोस्तों को तो बुलाया सब। हम कई बार पढ़ते हैं कि साहब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मैसेज करके शुभकामना दी या फोन करके उनको शुभकामना दी। आज भी करते हैं, तो आस पड़ोस के राजाओं को बुलाते। इन दिनों मारवाड़ में एक राजा थे चंद्रसेन। कौन राजा थे? तो चंद्रसेन इस फंक्शन में भाग लेने के लिए आए थे। लिखो, मारवाड़ के चंद्रसेन ने राज तिलक समारोह में भाग लिया था। चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ ज्वाइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी। मारवाड़ के चंद्रसेन ने इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ ज्वाइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी, इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। इस राज तिलक समारोह में मतलब कौन से राज तिलक समारोह? जो कुंभलगढ़ में मनाया जा रहा है। कहां पे मनाया जा रहा है? अच्छा, चंद्रसेन वो बंदे थे जो अकबर के खिलाफ उन दिनों लड़ रहे थे। स्वाभाविक बात है, प्रताप के उस समारोह में आए तो आपस में बातचीत भी हुई होगी। प्रताप ने पूछा होगा, भाई चंद्रसेन जी बताओ अकबर के खिलाफ क्या चल रहा है आपका? साहब लड़ाई चल रही है, कभी लठ पड़ जाते हैं, कभी लठ मार देते हैं। तुम्हारा क्या प्लान है? प्रताप ने कहा मेरा भी कुछ ऐसा प्लान है। कहा शाबाश, यही करना है अपने, और कुछ ही नहीं करना है। तो इधर अकबर को पता चला कि यार मेवाड़ में राजा चेंज हो गया। मेवाड़ में पहले राजा कौन थे? उदय सिंह जी। लेकिन उदय सिंह जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। तुझे लगा यार नया लड़का बना है, अभी से प्रेशर बना लिया जाए, यंग बंदा बना है तो क्यों ना अपनी बात समझ जाए, लड़ाई नहीं करे, लड़ाई की जगह पे क्या कर ले? संधि कर ले। तो ठीक है। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? देखो, प्रताप को समझाने के लिए, टू कन्विंस प्रताप, प्रताप को समझाने के लिए, टू कन्विंस प्रताप, अकबर ने 4 दूत भेजे थे। अकबर सेंट 4 मैसेंजर्स। अकबर ने 4 दूत भेजे थे।
अकबर सेंट 4 मैसेंजर्स, नाम लिख लो चारों के ना। उतार, अरे बातें मत करो, नाम उतारो। कौन कौन चार बंदे हैं, नाम बताओ देखिए। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। दोबारा बोलो नाम एक बार। मान सिंह, भगवंत दास। कोरची तो 72 में आ गया, 72 में प्रताप राजा बनते हैं और 72 के अंदर ही कोरची बातचीत करने के लिए आ गया। बाकी तीनों कब आए? 73। एक साल में तीनों ही आ गए थे, जून में, सितंबर में, दिसंबर में तीनों ही आ गए थे। कोरची कब आगे चला गया था आपका? 1500। कोरची बातचीत करने में बहुत अच्छा बंदा था, दूत ही था अकबर का, ये बातचीत के काम ही किया करता। जैसे प्रताप इधर राजा बने तो अकबर ने कोरची कहा, कोरची अपनी तरफ से तू जा, एक तो बधाई संदेश दे के आ जा। आसपास में कोई राजा बनते, भले दुश्मन हो तो भी बधाई संदेश तो भेजा करते थे, बधाई संदेश तो भेजो। इमरान खान उधर पीएम बनेगा, भले ही अपनी नहीं बनती है तो भी इधर से बधाई संदेश जाते हैं। इधर से मोदी जी बनाया तो इमरान खान उधर से क्या भेजेंगे? बधाई संदेश। एक नॉर्मल शिष्टाचार होता है, सामान्य शिष्टाचार होता है, उसका पालन सारे करते हैं। कर्टसी है, उस कर्टसी का पालन कर लिया जाए। तो अकबर ने कहा कि भाई तू अपनी तरफ से बधाई भी दे के आ जाना और अपनी तरफ से बातचीत भी करके आ जाना। तो कोरची ने कहा साहब ठीक है। तो कोरची यहां पर आया महाराणा प्रताप से मिलने के लिए। साहब गुलदस्ता ये लेके आया, साथ में बुके लेके आया। साहब बादशाह अकबर की तरफ से आपको बधाइयां खूब सारी, आप नए नए राजा बने हो, थैंक यू। सर वो एक बात और करनी थी आपसे। कौन सी? सर वही प्लान है कोई आपका? प्रताप ने कहा छोटा मोटा कोई प्लान, थोड़ी बहुत कोई दिमाग में हो, आगे चल के संधि करने की जिम दिमाग में हो आप करने, तो क्या प्लान है आपका? उसने कहा वही जो पापा के और दादाजी का था। उदय सिंह ने लड़ाई की थी पूरी जिंदगी, संगा ने क्या की थी? लड़ाई। क्यों सर लड़ाइयां क्यों चाहते हो आप, संधि क्यों नहीं करना चाहते? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, परिवार की परंपरा है, ये सिस्टम है। लड़ाइयां करनी है मुगलों से तो हम भी क्या करेंगे? लड़ाइयां करेंगे। जलाल खान ने कहा सर फिर भी हो मूड में तो मैसेज कर देना, कार्ड दे के जा रहा हूं मैं आपको। कहा नहीं नहीं कोई मूड में नहीं, कार्ड तू तेरे पास ही रख। कोर्ची यहां से गया और कोर्ची ने जाके अकबर को साफ साफ समझा दिया कि प्रताप किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार है। अकबर बादशाह आदमी था, समझदार आदमी था। अकबर लगा यार राजस्थान का बंदा है तो क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए, यंग लड़का है इसलिए क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए, तो क्या पता बात बन जाए। अकबर के दरबार में अपने आमेर के राजकुमार हुआ करते, मान सिंह। आमेर के राजकुमार कौन थे? आमेर वालों की मुगलों की आपस में बनती भी बहुत अच्छी थी। मान सिंह की बुआ की शादी अकबर के साथ हो रखी थी, तो अकबर मान सिंह पर इन पर विश्वास भी खूब ज्यादा किया करता था। तो उसने मान सिंह को कहा कि मान सिंह आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? तो मान सिंह ने कहा कई दिन हो गए। तो कहा छुट्टी 15 से 20 तक छुट्टी है तेरी, आमेर जाके आ सकता है तू, और संडे को क्लास लगाएंगे बीच में तेरी एक दिन। जाते टाइम उदयपुर होके जाना। कहाँ होके जाना? उदयपुर। उदयपुर में कैसे? तो कहा महाराणा प्रताप से बात करके जानी। बात तो तेरे को बताइए क्या करनी है? उसने कहा हाँ बताइए। तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। कहाँ का राजकुमार है? अच्छा एक प्रोटोकॉल और कहता है कि रूस का विदेश मंत्री आएगा तो आपका विदेश मंत्री मिलेगा, जापान का रक्षा मंत्री आएगा तो आपका रक्षा मंत्री मिलेगा, यदि अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। बराबर वाला आदमी ना, पर उधर राष्ट्रपति होता तो अपने उसको क्या बोल देते हैं? प्रधान। काउंटर पार्ट जो आपके समकक्ष है वो आपस के अंदर हमेशा क्या करेंगे? बातचीत। अच्छा प्रताप को पता चला कि उधर से कौन आ रहा है बातचीत करने के लिए? आमेर का राजकुमार। तो उसे लगा राजकुमार आ रहा है तो मैं मेरे राजकुमार को भेज देता हूँ, वो बात कर लेगा। प्रताप का बेटा था अमर सिंह। कौन था? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर सिंह। शाम को उदयपुर में डिनर का प्रोग्राम था, वो डिनर पे मान सिंह को बुलाया था, भाई वहां पर अपने बातचीत कर लेंगे। तो वहां पर एक तो मान सिंह जल्दी आ गए, अमर सिंह वहां पे लेट पहुंचा, अमर सिंह गया नहीं वहां पे। तो मान सिंह को वैसे भी गुस्सा था, होना उल्टा चाहिए कि मेहमान लेट आता है, मेजबान जल्दी पहुंच जाता है।
यहाँ पर गेस्ट आके बैठ गया था, होस्ट अभी तक आया हुआ नहीं था। तो मान सिंह थोड़ा गुस्से के अंदर था, इतने में अमर सिंह कहीं से डोलता डोलता आया। और अमर सिंह भी एकदम वैसे यूं, गांव में नहीं कहते बोछरड़ा, है ना, थोड़ा बोछरड़ा टाइप का वैसा था, बदमाश था। तो सामने आगे बैठा एकदम, दूर से मान सिंह को क्या, अंकल नमस्ते, है ना, वाईफाई चरण स्पर्श नहीं करते आजकल लड़के करने लग गए ना। हाँ, पहले चरण स्पर्श का मतलब होता था कि बाकायदा आप पैर छुओगे, पैर पूरे 90 डिग्री झुक कर आपको पैर छूने पड़ते डोकरों के। फिर लड़कों को लगा इतना तो हाथ झुका जाए, अंकल झुका जाए, तो बाद में घुटने छूने लगे। बंदा यूं खड़ा है तो घुटनों की जगह हाथ लगाते। जो होना ये चाहिए कि चरण स्पर्श, चरण का मतलब पैर, अंगुलियां अंगूठे छुओ जाके तो घुटने छूते। डोकरों का तो ही ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल लड़के उतना ही नहीं करते, आजकल दूर से डोकरे उधर बैठे दूर से कहते हैं अंकल नमस्ते, अंकल ही उधर से वाईफाई आशीर्वाद दे देंगे, ओ जी उतार हो गए। लड़कों की जिंदगी में तो बाहर आ गई, पर लड़कियों का अभी तक ये बाहर नहीं आई। लड़कियों का अभी तक है, ये डोकरियां अभी तक बैठी रहती है चार पाई भी, किलो बीननी पग दाबो बीननी को बाकायदा दबाने ही पड़ते हैं। लड़कियों का तुम्हें बगावत करनी पड़ेगी कि हम भी अब वाईफाई करेंगे, दूर से ही एक बार ऐसे कर देंगे, दाब दिए। ये तरीके गलत है, वरना डोकरियां दबवाती है, सच में दबवाती है, पूरे पूरे ऐसे कर करके। और यूं तब तक यूं बोलती रहती है बात, दूध दो नहाओ पुतो पढ़ो बेटो है ये वो, तब तक आशीर्वाद देती रहती है। और बीच में थोड़ा ढीला पड़े, कई डोकरे तो बोले बीननी या क्या करो, बीननी वापस भी तेज लगती है बेचारी। तो लड़कियों को बगावत करनी पड़ेगी, बाकी लड़के इस संकट से मुक्ति पा चुके हैं। तो अमर सिंह वैसे सामने जाके बैठा, टांग पे टांग देके और बैठा। अब उस्मान सिंह पूछा और अंकल सुनाओ क्या हालचाल है। तो मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, मान सिंह तेरे पापा कहाँ रहे। उसने पापा सर दर्द हो रहा है उनके। तो मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, मान सिंह डिनर प्लेट उछाल दी वो। उसने तेरे बाप को जा कहना कि मान सिंह कच्छा वा कहते हैं मुझे, और तेरे पापा का दोनों का सर दर्द युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। और वहां से पैर पीटता हुआ वापस निकला। वहां से जाने लगा तो अमर सिंह वापस आ लगे, अंकल गुस्सा मत करो, तो रुको तो सुनो तो सही। क्या कहा ठीक करोगे, मेडिकल स्टोर कहाँ बताया था आपने, दवाइयां हम ले आएंगे खुद ही। कहा मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, तुम दोनों बाप बेटों का सर दर्द पेट दर्द जो भी हो रहा है। कहा अकेले मत आना, तो भूपा जी को साथ लाना, वे बिना अकबर के मत आना, अकबर को लेके आना। तो मान सिंह और गुस्से के अंदर, मान सिंह और पैर पटकता हुआ आगे बढ़ा। उसने अंकल लास्ट बात, एक बात और सुन जाओ। अब क्या है तेरे कि हमारे एक जगह पड़ती है पाली में सोजत, यहाँ तो क्या करूं कि वहां की मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो कि उसको जीआई टैग मिला हुआ, हाँ तो करना क्या कि बुआ जी के लिए ले जाओ। अब मान सिंह गया अकबर के दरबार में, अब भी कभी आज के आज मुझे सेना दी जाए, मैं बता दूंगा इनको मेवाड़ वालों को मैं क्या कर सकता हूं इनको। अरे बात क्या हुई, बात तो बताओ। उसने कहा बात हुई नहीं। कैसे नहीं हुई बात, महाराणा प्रताप ने क्या कहा तुम्हें, तो महाराणा प्रताप मिलने ही नहीं आए। क्यों नहीं मिलने आए, तो उनका राजकुमार आया तो राजकुमार मिल लेगा। और उधर से राजकुमार आया था अमर सिंह, और उसने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ, और मुझे सेना दो अभी के अभी जाके मैं उनको बताऊंगा। अकबर समझदार आदमी था, अकबर की बात समझे और बात सही है कि जब राजकुमार जाएगा तो राजकुमार ही मिलेगा, राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। तो उसने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास जी आमेर के राजा थे, मान सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, और ये आमेर के क्या थे, राजा। तो उसने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास जी का समझ गया साहब चला जाऊंगा, मतलब आ गया समझ में। और अकबर ने अपने बंदों को कहा कि मान सिंह को साइड में ले जाओ थोड़ा, जून का महीना है, गर्मी चढ़ गई, माउंटेन ड्यू पिलाओ थोड़ी। तो इस बार बातचीत करने के लिए कौन है, भगवंत दास जी है। भगवंत दास जी है तो महाराणा प्रताप मिले। भगवंत दास जी ने समझाया, ऊंच नीच समझाई पूरी की पूरी, वह संधि कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, लड़ाइयों में क्या करोगे। तो प्रताप ने उनको एक सिंपल सी बात की कि देखिए भगवंत दास जी, आज के 50 साल पहले मेवाड़ बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हुआ करता था, और मेरे दादाजी सांगा अकबर के दादाजी बाबर के खिलाफ बयाना और खानवा के अंदर भिड़ गए थे। हार जीत का रिजल्ट जो रहे हो, लेकिन हम लड़े थे और पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे लड़ा था। इवन आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर आमेर बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। आप एक काम कीजिए भगवंत दास जी, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, महाराणा प्रताप आपके झंडे के नीचे लड़ लेगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे तो नहीं लड़ेगा। भगवंत दास जी का देख प्रताप, तेरे दादाजी ने उस समय खानवा के अंदर कई सारे मरवा दिए थे, मैं ऐसे पंगे के अंदर फंसना नहीं चाहता। तो उसने कहा फिर घर जाओ, तो फिर पंचायती करने आते ही क्यों, कभी बेटा पंचायती करता है, कभी बाप पंचायती करता है, रवाना हो फिर यहाँ से। अकबर को जाका भाई वो मारने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने एक लास्ट अटेम्प्ट लिया और एक बंदा और भेजते हैं। इस बार उसने अपने निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था, टोडरमल जी का। टोडरमल जी आप समझाओ जाओ। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे प्रताप का, देख प्रताप मैं तो तेरा भला चाहने वाला आदमी हूँ,
सीधी सीधी बात यह है, घर की सी बात यह है कि अकबर के पास में अथाह धन है, अथाह। मैं उसका वित्त मंत्री हूं, मैं जानता हूं कितने पैसे हैं। वो 100 साल भी लड़ाई करेगा तो भी उसके पैसे खत्म होंगे नहीं। तुम यार छोटी रियासत है, इतने सालों से लड़ रहे हो, इतने रुपए कहां से लाओगे? इससे अच्छा है तुम क्या कर लो, संधि कर लो। प्रताप ने टोडरमल जी कहा, टोडरमल जी आराम से नाश्ता पानी करो, जितने दिन रुकना है आपको उतने दिन रुको, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं आएगी। और जब जाओ तब जाके अकबर को कह देना कि युद्ध की तैयारियां शुरू कर दे, हमने तैयारियां कर रखी है। और वो बीच में आप क्या कर रहे थे कि रुपए कहां से लाओगे? तो मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, रुपए कहीं से आ जाएंगे? तो 4 दूत आए थे, चारों को प्रताप ने क्या लौटा दिया था? बेरंग। चारों से उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार। इसका मतलब प्रताप स्वाभिमानी है। कैसे राजा है? स्वाभिमानी। हाँ, मैंने कहा ना कि पूरे राज परिवार को बाहर भेजा गया था। कल इतनी लंबी चौड़ी बात तो बताई थी कि राज परिवार बाहर रहेगा तो वापस तैयारियां कर लेंगे, वापस तैयारियां कर लेंगे तो और लड़ पाएंगे। कल तो मैंने बताया था पूरा। हाँ, तो रणनीति नाम की कोई चीज होती है ना, कि आधे लोग अंदर रह के लड़ेंगे, आधे लोग बाहर जाके लड़ेंगे। तो बाहर जाके लड़ने वालों में भी तो कोई होना चाहिए। मान लो उस दिन वहां लड़ते वहां खत्म ही हो जाता तो आज पढ़ते? ये 25 साल का संघर्ष हो पाता है ना? अभी 1 महीने बाद में तुम्हें कहा जाए कि 1 महीने बाद प्री का एग्जाम है और ये एग्जाम देना है। एक तुम्हें कहा जाए कि साल भर की कोचिंग के बाद एग्जाम देना है, तुम चाहोगे कि साल भर की कोचिंग के बाद दिया जाए? इसमें क्यों शहीद हूं? इसमें मेरी तैयारी नहीं है। बोले बड़ी बात, वेरी गुड, शाबाश। तो कौन कौन 4 आदमी आए थे बताओ देखे? जलाल खां कोरची, मान सिंह।